हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता। अभी तक मैंने आपको बताया समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, अध्ययन क्षेत्र, विषय वस्तु आदि के विषय में हमने आपस में चर्चा की। आज मेरे अध्ययन का विषय रहेगा समुदाय। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो समाजशास्त्र विषय की अवधारणाओं के तौर पर जाने जाते हैं, जिसमें समाज, समुदाय, संस्था, समिति, सामाजिक समूह, ये बेसिक कंसेप्ट हैं। इनको जाने बिना समाजशास्त्र विषय को ठीक प्रकार से नहीं जाना जा सकता। तो आज हम विद्यार्थियों चर्चा करते हैं कि समुदाय क्या होता है, समुदाय के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, समुदाय की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, समाज और समुदाय में प्रमुख तौर पर क्या अंतर देखने को मिलता है। यदि हम परिभाषा की बात करते हैं तो समुदाय को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। समुदाय एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है और जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जो अपना सामान्य जीवन उसी में व्यतीत कर लेता है। समुदाय में प्रमुख विद्वान के अंतर्गत बोगार्डस, डेविस, ऑगवर्न निमकॉफ, सदरलैंड आदि का नाम प्रमुख तौर पर लिया जा सकता है। यदि हम एक सार के तौर पर देखें तो यह कह सकते हैं कि समुदाय मनुष्यों का लघु समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जिसमें हम की भावना पाई जाती है और जिनकी समान रुचियां और समान क्रियाएं होती हैं और वे सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित होते हैं। इसके बाद यदि हम चर्चा करते हैं, ये सामान्य अर्थ समुदाय का है। किसी भी समुदाय में ये प्रमुख आवश्यक तत्व का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके अंतर्गत इसे हमने सुविधा की दृष्टि से कई भागों में विभक्त करके समझाने का प्रयास किया है। पहला है, समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, या हम कह सकते हैं समुदाय उसे कहा जाएगा जिसकी अपनी एक निश्चित भौगोलिक सीमाएं हों। दूसरी प्रमुख तत्व या विशेषताएं हम कह सकते हैं एक विशिष्ट नाम, जिस नाम के आधार पर उस समुदाय को जाना और पहचाना जाता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है, उस नाम से उसे पुकारा जाता है और वह नाम उसकी एक विशिष्ट पहचान होती है। इसी प्रकार प्रत्येक समुदाय का भी एक निश्चित या विशिष्ट नाम होना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्यों का समूह यानी समुदाय किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, वरन बहुत सारे व्यक्तियों का एक समूह होता है जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करने में सहायक सिद्ध होते हैं।
समुदाय के सदस्यों में सामुदायिकता की भावना पाई जाती है। अगर ये सामुदायिकता की भावना इसमें नहीं होती, व्यक्तियों के बीच में नहीं होगी, तो यह समुदाय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। प्रत्येक समूह के सदस्यों में कुछ न कुछ समानताएं पाई जाती हैं, तभी किसी समुदाय का निर्माण हो सकता है। समुदाय का जन्म स्वतः होता है। स्वतः से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति इसका निर्माण नहीं करता, वरन जब कई व्यक्ति एक साथ एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति में सहयोग देते हैं, तो वह व्यक्ति ही मिलकर आपस में एक समुदाय का निर्माण कर लेते हैं। समुदाय में व्यक्ति अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता रहता है और प्रत्येक समुदाय आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य होता है कि प्रत्येक समुदाय के व्यक्ति आपस में एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं, उसे किसी अन्य समुदाय पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। तो ये कुछ प्रमुख तत्व हैं, विशेषताएं हैं समुदाय की, जो समुदाय में देखने को मिलती। तो आज बच्चों हमने चर्चा की समुदाय क्या है, विभिन्न विद्वानों ने उसे किस प्रकार परिभाषित किया है और समुदाय के लिए कौन कौन से तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।